1.5-2 लाख रुपया उसके घर में आए। पता है कहां से कहां परमेश्वर ने बढ़ा दिया। एक जीरो था, उपवास का महत्व पता नहीं था, लेकिन सही शिक्षा, सही वचन मिलने के कारण उसकी परिस्थितियां परमेश्वर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसने कहा सर मुझे सोचने से भी परमेश्वर ने परे दिया है। जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सोच से भी परे देने वाला परमेश्वर हूं। कल परसों के दिन मैंने उसकी गवाहियों को देखा, उस चीज को देखा, और मैं विश्वास किया सचमुच सचमुच परमेश्वर वो सोच से भी परे देने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अब उसके घर पर एक गाड़ी नहीं है, कितने हैं, 2 है। एक छोटा वाला भी है 4 चक्का और एक बड़ा भी है। दोनों को मेंटेन करते हैं, खेती बाड़ी करने वाला इंसान। पता है ये कहां से मिलती है? जब हम उसकी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में वो बातों को प्रकट करते हैं, जब हम पवित्रताई के द्वारा, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, ये परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने उसे दिया है जो उसका बदला हमें उसे दे सकते हैं? बोलिए हमारे पास क्या है जो हम उसे दे सकते हैं? कुछ है क्या? वो पैसों से प्रसन्न होता है क्या? वो धन से प्रसन्न होता है क्या? वो मंदिर में रहता है? नहीं। बाइबल कहती, प्रेरितों का काम में लिखा कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन वो सोने का बनाया, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर नहीं है। हालेलुया। वो कहाँ है? बाइबल कहती वो हमारे अंदर है। कुरिन्थियों की पत्री 3:17 में लिखा, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और ये मंदिर में वो वास करता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। हम क्या उसे दे सकते हैं? हम क्या उसे देकर हम प्रसन्न कर सकते हैं? क्या देकर हम उसे खुश कर सकते हैं? क्या देकर हम उसे आनंद कर सकते हैं कि परमेश्वर मैंने ये दिया है? हालेलुया। क्या हम कुछ देकर उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, हम उसे देकर खुश नहीं कर सकते। हम क्या उसे दे सके? उसने जो हमें दिया है उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं? हाँ पता है क्या दे सकते हो उसे? आगे हम पढ़ेंगे 36 में लिखा, क्या लिखा? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया। कहता है उसी की ओर से है और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। इस वचन के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल क्या कहती है? हम उसे क्या दे सकते हैं? जो कुछ भी उसने हमें दिया है, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, वो हमारे पास जो कुछ भी है वो उसी के द्वारा है। हालेलुया। जो कुछ भी उसने हमें दिया है और मेरे पास जो कुछ भी है, ये सिर्फ उसी के द्वारा है। वो परमेश्वर के द्वारा ही है जो हमारे पास है। हालेलुया। और जो मेरे पास है ये सब कुछ उसी के लिए है। हालेलुया। समझ में आया? जो कुछ भी मेरे पास है वो उसके द्वारा है। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो उसके द्वारा है। और जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ उसी के लिए है। नहीं समझे फिर से? तो हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हालेलुया। तो फिर हम क्यों सोचते हैं इधर उधर? क्यों चिंताओं में हम अपने जीवन को जी रहे हैं? क्यों व्यर्थ बातों में हम अपने जीवन को गवा रहे हैं? क्यों व्यर्थ की बातों में हम अपने दिन को काट रहे हैं? हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत कुछ तैयार करना है। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, ये जो सांस हमें दिया है उसने, ये सांस उसी के द्वारा मिला है। और जिस दिन ये सांस निकल गई, ये शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते।
जब तक हम जीवित है उसके लिए सब कुछ कर लो। आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए तैयार करो अपने मन को। आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा से थोड़ा भी है, परमेश्वर के लिए तैयार करो। परमेश्वर के लिए तैयार हो, कुछ भी काम करने के लिए, उसकी सेवा में, कोई भी सेवा का काम हो, उसकी सेवा का काम करने के लिए, गरीबों के लिए, उन्हें देने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, उन्हें भोजन पहुंचाने के लिए, उन्हें प्यासों को पानी देने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है ये सब उसके द्वारा है। हालेलुया, सब कुछ उसके द्वारा है। और आज हम क्या कहते हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो किसी का सुनूंगा नहीं। कोरोना आया ना, एक बार वायरस लगा, सर्दी खांसी आई और सभी सोते गए, फिर दोबारा उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उन्हें धन बचा नहीं सका। धन बचा सका क्या? पैसा बचा सका क्या? बुद्धि बचा सका क्या? ज्ञान बचा सका क्या? पढ़ाई बचा सका क्या? नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। उनके जीवन में कुछ करने का मौका नहीं मिला। इसलिए प्रभु क्या कहता है, उसकी आज्ञाओं को हमने पिछले दिनों में 4 संडे में आज्ञाओं को फाइनल किया था। क्यों मैंने आपको डिटेल वो आज्ञाओं के बारे में बताया कि उसकी आज्ञाकारिता में हमें कितनी छोड़ने की जरूरत है। उसने जो हमें जो उसके द्वारा जो हमें मिला है उसमें से हमें कुछ करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कौन चर्च, कौन मिनिस्ट्री क्या करता है, लेकिन आत्मा मुझे बार बार मुझे अगुवाई करता है। बार बार जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, जब भी मैं घुटने पर आता हूं, परमेश्वर मुझे एक ही चीज दिखाता है, एक ही चीज दिखाता है कि तुम उन लोगों के लिए तैयार हो, तुम उन लोगों के लिए कर जो आज गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए थोड़ा तैयार। आमीन, हालेलुया। अरे हमारे पास अगर 10 रुपया है ना, तो उसमें से अगर आप 2 रुपया बढ़ा रहे हो ना प्रभु के लिए, वो सेवकाई में बढ़ा रहे हो, तो पता है बाइबल कहती कि जो छोटे में ईमानदार है उसे मैं बड़ों में ईमानदार बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर देखा कि अरे उसको मैंने जो 10 रुपया उसने कमाया है, 10 में से 2 रुपया वो सेवा के लिए, उन गरीबों के लिए, उन अनाथों के लिए, उन विधवाओं के लिए दे रहा है। अब इसे क्या करना चाहिए मुझे? अब 10 नहीं, अब इसे 20 देना चाहिए। अब ये जो 10,000 कमा रहा था, अब मुझे इसे 20,000 देना है। क्यों? अब मैं जब इसे 20,000 दूंगा तो इसमें से कुछ हजार रुपए निकाल कर लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए देगा। जब इसमें वो ईमानदार है, इसमें जब हम ईमानदार है, तो बाइबल कहती है कि फिर से वो हमें उन चीजों की आशीष दी है जो हमारे जीवन में कभी कमी और घटी नहीं होने देगा। अब उसमें आप ईमानदार हो, 20 से वो 30 पर पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आप ले रहे हो, आप दे रहे हो, ले रहे हो और दे रहे हो। आप ले रहे हो और रख नहीं रहे हो, आप कर रहे हो काम। हालेलुया। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, सिर्फ आप अपने जरूरतों के लिए नहीं, आप अपने सिर्फ फैमिली और घर, हाँ जरूरत पूरा करना है, आपके पास जो भी कुछ जरूरत है उसे पूरा करिए, खुलकर पूरा करिए, अच्छा करिए, बढ़िया करिए अपने लिए। लेकिन एक तरफ जो प्रभु का कार्य है, जो उसकी आज्ञा है, जो हमें उसने सिखाया है, मत्ती 28 और 19 के द्वारा, क्या जिस प्रकार मैंने आज्ञा तुम्हें सिखाई है उसी प्रकार आज्ञा तू जो लोगों को सिखा। मत्ती 24-25 में लिखा, वहां पर लिखा, उन अध्यायों में लिखा है, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अरे मैं जेल में था, तुम मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दी। हालेलुया। मैं नग्न था, तूने मुझे वस्त्र दिया। चेला पूछता है, प्रभु ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, कब किया? प्रभु ने कहा, जो लोग उसमें से एक भी लोगों के साथ जो तुम करते हो वो उसके साथ नहीं, तुम मेरे साथ हो। और यही तो है इसकी आज्ञा जो हमें करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यही तो है जो हमें उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ने हमें दिया और जो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा जब हम चल रहे, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा चल रहे, हमें कितना जरूरी है उसमें काम करने की। अगर परमेश्वर हमें दे रहा है और हम रख रहे, तो परमेश्वर कह रहा है, अरे मैंने जो तुम्हें दिया है वो तो तुम अपने पास रख रहे, तुमने तो ईमानदारी का काम किया ही नहीं, तो वफादारी का काम किया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं?
जब आपके पास वो पैसे आते हैं, जब आपके पास वो धन या तो कोई भी चीज हो आपके पास आते हैं, और जब उसमें से कुछ लेकर जब प्रभु के कार्य के लिए बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? वो देना बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देना बंद नहीं किया है। हालेलुया। जब आपने देना बंद नहीं किया, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें देना कैसे बंद कर सकता है? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सिर्फ वो उसके द्वारा है, और जो कुछ भी हमारे पास है ये सब उसके लिए है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त किया है, क्या वो लेकर कुछ गया है? क्या वो कुछ धन इकट्ठा कर गया है? नहीं लेकर गया। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने मन, अपने विचार को परमेश्वर की ओर लगा, अपने बुद्धि को परमेश्वर की ओर लगा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा। वो हमें ज्ञानवान, वो हमें बुद्धिमान बनाएगा, वो हमें तैयार करेगा, वो आपको अपनी उपस्थिति में लेकर चलेगा। अब आप कभी गिरने और डाउन होने वाले नहीं बनोगे। आपके जीवन में जो परमेश्वर ब्लेसिंग देगा वो कभी कमी नहीं होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सही वचन के द्वारा जब आप चलोगे, सही वर्ड के द्वारा चलोगे, आप कभी भी गिरने वाले नहीं हो। मैं इन दिनों में देख रहा हूं परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा है। कई ऐसे राज्य से कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो राज्य परमेश्वर से मैं मांगा नहीं, वो राज्य से भी परमेश्वर मुझे फोन करवा कर, और लोग कहते हैं प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे, आपने जो वर्ड, आपने जो हमारे लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। डेली आप भी मैं देख रहा हूं परमेश्वर की ग्रेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, परमेश्वर इतनी तेजी से काम कर रहा है। कई आंध्र प्रदेश, असम को हमने नहीं सोचा था, आंध्र प्रदेश, असम, बरेली, हालेलुया, हर जगह, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से कई ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में वो जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये मेरी ताकत है क्या? हाँ, ये मेरी ताकत है? नहीं। ये किसकी ताकत है? ये प्रभु की। ये बुद्धि किसकी है? प्रभु की है। ये योजना किसकी है? उसकी है। हालेलुया। वो हमें बढ़ाना चाहता है। मैं अपनी बुद्धि के द्वारा बढ़ना नहीं चाहता, मैं उसकी बुद्धि के द्वारा बढ़ना चाहता। हालेलुया। मेरे जीवन में कैसी भी, कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति से दूर कभी ना जाऊंगा, ना उसकी सेवा से मैं अलग होऊंगा। हालेलुया। तो क्यों नहीं हमें वो देगा? अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं वफादार हूँ परमेश्वर की सेवा में, तो हमें ईमानदार के साथ वफादार कर वो हमें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम। वो कभी कमी घटी नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की जो ग्रेस आपके जीवन में बनी रहेगी वो कभी कम होने वाली नहीं है। उसकी जो चमक, उसकी जो ब्लेसिंग आपके जीवन में रहेगी वो कभी कम होने वाली नहीं है। आप हमेशा बढ़ते जाओगे, उसके धन, उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हमारे साथ कि परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। हमें उसकी उपस्थिति में, उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में, उसके वचन में मैं चलता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उसके द्वारा है, और मेरे पास जो कुछ भी अभी है वो सब उसके लिए है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। अगले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पवित्र आत्मा से भरने का वचन दूंगा, वो खाली रह गया। अगले संडे हम उसे और अच्छे तक में हो सकता है हम चलेंगे, क्योंकि इस हफ्ते पूरा परमेश्वर ने पूरे नए महीने में
हमें परमेश्वर ने उपवास में संभाला है, लेकर चला है। तो आज हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में